आए मुश्किल तो हौसला रखना, आए मुश्किल तो हौसला रखना, आए मुश्किल तो हौसला रखना, सर पे माँ बाप की दुआ रखना। क्या कहने। और दुश्मनी खूब रख मेरे भाई, दुश्मनी खूब रख मेरे भाई, दुश्मनी खूब रख मेरे भाई, आने जाने का सिलसिला रखना, आने जाने का सिलसिला रखना। और ऐब खुद के दिखाई देते रहें, ऐब खुद के दिखाई देते रहें, अपने घर में भी आईना रखना। क्या कहने। अपने घर में भी ऐब खुद के दिखाई देते रहें, अपने घर में भी आईना रखना। और एक मतलब समाज फरमा लें, देखें कि वो कितनी रौनकें लेकर मेरी रातों में आती है, वो कितनी रौनकें लेकर मेरी रातों में आती है, कितनी रौनकें लेकर मेरी रातों में आती है, बहुत प्यारी सी एक सूरत मेरे ख्वाबों में आती है। क्या कहने। बहुत प्यारी सी एक सूरत मेरे ख्वाबों में आती है, मेरे ख्वाबों में आती है। और शेर देखें कि जताते हैं हमेशा प्यार यूं तो चाहने वाले, जताते हैं हमेशा प्यार यूं तो चाहने वाले, जताते हैं हमेशा प्यार यूं तो चाहने वाले, मोहब्बत की महक है माँ तेरी बातों में आती है। क्या कहने। वाह 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 वाह। जताते हैं हमेशा प्यार यूं तो चाहने वाले, मोहब्बत की महक है माँ तेरी बातों में आती है। और शेर देखें कि जरूरी जर कमाना भी है यारो इस जमाने में, जरूरी जर कमाना भी है यारो इस जमाने में, नहीं दौलत तो मजबूती कहाँ रिश्तों में आती है। क्या कहने। नहीं दौलत तो मजबूती वाह वाह वाह। रिश्तों में आती है। मतलब जी 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 शकील साहब पढ़िए। समाज फरमाए। तेरी चाहत का तलबगार नहीं बन सकता, 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 मैं तेरे गम का खरीदार नहीं बन सकता। जिंदाबाद। मैं तेरे गम का खरीदार नहीं बन सकता, तेरी चाहत का तलबगार नहीं बन सकता, मैं तेरे गम का खरीदार नहीं बन सकता। बहुत उम्दा। नौजवानों के लिए समाज फरमा। बताओ। मैं तेरी मांग का सिंदूर तो बन सकता हूँ, क्या कहने। मैं तेरी मांग का सिंदूर तो बन सकता हूँ, तेरी पाजेब की झनकार नहीं बन सकता। क्या कहने। शुक्रिया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। मैं तेरी मांग का सिंदूर तो बन सकता हूँ, तेरी पाजेब की झनकार नहीं बन सकता। और ये शेर देखें, समाज फरमाए। जिसकी आंखों से गुजरते हो हजारों मंजर, जिसकी आंखों से गुजरते हो हजारों मंजर, वो तेरे हुस्न का बीमार नहीं बन सकता। शुक्रिया। वो तेरे हुस्न का बीमार नहीं बन सकता। क्या कहने। वो शेर देखें, समाज फरमाए। देखें। मैं किसी और को पाने के लिए जिंदा हूँ, मैं किसी और को पाने के लिए जिंदा हूँ, मैं किसी और को पाने के लिए जिंदा हूँ, तेरे चेहरे का मैं सिंगार नहीं बन सकता। हाँ हाँ हाँ। क्या कहने। तेरे चेहरे का मैं सिंगार नहीं बन सकता। समाज फरमा। मैंने 100 बार कसौटी पे उसे परखा है, क्या कहने। मैंने 100 बार कसौटी पे उसे परखा है, बेवफा है वो वफादार नहीं बन सकता। जिंदाबाद। बेवफा है वो वफादार। मैंने 100 बार कसौटी पे उसे परखा है,
बेवफा है वो वफादार नहीं बन सकता, मैं तेरे गम का खरीदार नहीं बन सकता। और ये बतौर खास ये शेर समाज फरमाए, तूने पत्थर मेरी राहों में बिछाए फिर भी, तूने पत्थर मेरी राहों में बिछाए फिर भी, तूने पत्थर मेरी राहों में बिछाए फिर भी, मैं तेरी राह की दीवार नहीं बन सकता। क्या कहने, मैं तेरी राह की दीवार, तूने पत्थर मेरी राहों में बिछाए फिर भी, मैं तेरी राह की दीवार नहीं बन सकता, तेरी राह की दीवार नहीं बन सकता। और ये शेर इरशाद, मैं तेरी राह की दीवार नहीं बन सकता, साजिशें रोज जो करता है मिटाने की मुझे, साजिशें रोज ही करता है मिटाने की मुझे, वो तो दुश्मन है मेरा यार नहीं बन सकता, वो तो दुश्मन है मेरा यार नहीं बन सकता। और आखिरी शेर समाज फरमाया गजल का, जी जी। ए मेरी माँ तेरे कदमों में है जन्नत मेरी, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ तेरे कदमों में है जन्नत मेरी, छोड़कर तुझको गुनाहगार नहीं बन सकता। क्या कहने, ए मेरी माँ तेरे कदमों में है जन्नत मेरी, छोड़कर तुझको गुनाहगार नहीं बन सकता। शुक्रिया। तुझको गुनहगार नहीं बन सकता। अब्बास ताबिश साहब का मुझे एक शेर याद आता है, वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है, वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी शकील कुरैशी साहब आपसे मुखातिब थे। कौमी एकता के हवाले से आज का ये मुशायरा जो मुनक्किद किया गया है, उन्होंने एक शेर पढ़ा, मैं तेरी मांग का सिंदूर तो बन सकता हूँ, तेरी पाजेब की झंकार नहीं बन सकता। शकील कुरैशी साहब शेर पढ़ रहे हैं और मांग में सिंदूर का जिक्र हो रहा है। ये कौमी एकता है, ये हिंदुस्तान है। नेसेसरी तौर पर जब मौजू आपके कल्चर से इंस्पायर्ड होकर आपकी पोइट्री में आते हैं, आप हिंदुस्तान की तहजीब को जी रहे हैं। हिंदुस्तान की कौमी एकता का जिक्र करने से हिंदुस्तानियत नहीं आती, उसके कल्चर को जीने से हिंदुस्तानियत आती है। इसी की मिसाल पेश कर रहे थे जनाब शकील कुरैशी साहब कि उन्होंने कहा कि मैं तेरी मांग का सिंदूर मैं तेरी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। तो ये है दोस्तों हिंदुस्तान। एक बार जोरदार तालियां बजाकर जनाब शकील कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा कीजिए। आइए दोस्तों, अल्लामा इकबाल से एक बार एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अल्लामा अक्ल की इंतहा क्या है। अल्लामा ने कहा कि हैरत। उस शख्स ने फिर दरियाफ्त किया कि अल्लामा हैरत की इंतहा क्या है। अल्लामा ने कहा कि इश्क। उस शख्स ने फिर दरियाफ्त किया कि अल्लामा इश्क की इंतहा क्या है। अल्लामा ने कहा इश्क की कोई इंतहा नहीं है, इश्क ला इंतहा है। उस शख्स ने कहा कि अल्लामा आपने तो अपने एक मिसरे में कहा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। अल्लामा ने मुस्कुरा के कहा अगले मिसरे में अपनी गलती का एतराफ भी तो किया है कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। तो दोस्तों, इश्क लाजवाल जज्बा है जो हमारे सीने में लाशऊरी तौर पे धड़कन बन के धड़कता रहता है। आइए दोस्तों, एक ऐसे ही शहर से तशरीफ लाए, एक ऐसे मुतरन्निम लबो लहजे के शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं कि जिसके शहर आगरा से जिसका ताल्लुक आगरा से है। और आगरा सिर्फ पागल खाने की वजह से मशहूर नहीं है, ताजमहल की वजह से भी मशहूर है। ताजमहल एक ऐसा अजूबा आगरा का जिसके लिए बड़े बड़े शायरों ने शेर कहे हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। लेकिन शायर जब अपने तेवर दिखाता है तो यूं भी कहते हैं शायर
कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो राहत इंदौरी ये कहते हैं कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ा है, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। आइए दोस्तों, उसी आगरा से तशरीफ लाए हैं बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के नरम नाजुक फूल पत्तियों जैसे लहजे के शायर जनाब अनवर अमान साहब, जो मैं इस एतमाद के साथ आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं कि इंशाल्लाह धीरे धीरे आपके दिलों तक पहुंचेंगे और फिर इंशाल्लाह आप उनकी समाअतों को, आपकी समाअतों पर यकीन करते हुए मैं इस वक्त अनवर अमान को आमादा सुखन कर रहा हूं बशीर बद्र के शेर के साथ कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब अनवर अमान आगरा। शुक्रिया भाई, समझ भाई।